Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि इफ 10a plus b whole equal root 3 and 10a minus b whole equal 1 by root 3 then find the value of a and b। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप इसका सोल्यूशन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करना है। हम ऐसे करेंगे, जब भी हम सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे इसे हम सोल्यूशन में ऐसे लिखेंगे गिवन। हम क्वेश्चन में जो दिया गया था उसे लेके आएंगे। गिवन क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला गया था कि 10a प्लस बी, 10a प्लस बी का जो वैल्यू है वो क्या है, √3 है, ये बोला गया है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम यहाँ से जस्ट a और b को ले लेंगे। हम लिखेंगे a प्लस बी इक्वल, हमें मालूम है कि tan√3 जो होता है, हमें मालूम है कि tan जो √3 होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, tan√3 का बदली, √3 है ना, यहाँ पे a प्लस बी हमने ले लिया। अब tan√3 का बदली जस्ट हम यहाँ पे क्या लेंगे 60 डिग्री, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। आई होप इतना आप समझ गए। इतना हो जाने के बाद हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली सेकेंड टाइम में हमें दिया गया था कि 10a माइनस बी इक्वल 1 बाई √3, ये क्वेश्चन में हमें दिया गया था। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे a माइनस बी को, a माइनस बी को ले लिया। अब यहाँ पे देखिए tan 1 बाई √3 है, तो हमें मालूम है कि tan 1 बाई √3 जो होता है वो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। मतलब tan √3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 1 बाई √3 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम tan 1 बाई √3 का बदले क्या ले लेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री को ले लेंगे, और इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखना। इतना हो जाने के बाद हम दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, नाउ नाउ मैं इधर लिख रहा हूँ, नाउ सब्सट्रैक्ट, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। तो हमारा जो इक्वेशन 1 है उसमें हमारे पास था a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, और इक्वेशन 2 में हमारे पास था a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। आई होप इतना आप समझ गया। वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखिएगा। इतना हो जाने के बाद जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं हमें सिंबल उल्टा करना है। ए के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो सिंबल चेंज करने से ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो सिंबल चेंज करने पर ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, सिंबल चेंज करने पर ये बन जाएगा माइनस। अब हम क्या कर सकते हैं, ए और ए को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बट बी भी पॉजिटिव है तो बी प्लस बी टुगेदर ये बन जाएगा 2b, और यहाँ पे 60 से 30 गया मतलब बच गया 30। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, हमारे पास बच गया 2b इक्वल 30 डिग्री। तो हम यहाँ से b को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, इस साइड में है 30, और यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब 2 से मैं 30 को हमें कटिंग करना है, तो हमें मालूम है कि 2 15 जा क्या होता है 30, मतलब जी b का जो फाइनल वैल्यू था वो था कितना 15 डिग्री। अब हमें a का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू को 1 में डाल देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। आप कहीं पर भी डाल सकते हो, अब इक्वेशन 1 में डालने से भी आपको आंसर मिलेगा, इक्वेशन 2 में डालने पर भी आपको आंसर मिलेगा। तो मैं 1 में डाल रहा हूँ। इक्वेशन 1 में रखा a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, a अपना जगह पे रह जाएगा, b का सब्सटीट्यूट मतलब b का वैल्यू, तो b का जो वैल्यू है वो कितना है 15, यहाँ पे आ गया 15, और इस साइड में है 60। अब a अपना जगह पे रह जाएगा, राइट साइड में 60 है, इस 15 को आप पीछे भेज दीजिए, तो 15 पीछे जाते ही बन गया -15। दैट मीन्स a का जो वैल्यू था 60 से 15 गया मतलब 45 डिग्री। दैट मीन्स पूरा मैथ्स में
ए का जो फाइनल आंसर था वो 45 डिग्री था, बी का जो फाइनल आंसर था वो 15 डिग्री था। आई होप आप 3 का नंबर 1 आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि if sin x plus y equal 1 and cos x minus y equal root 3 by 2 then find the value of x and y। तो ये मैथ्स नंबर 1 के साथ डिट्टो सेम है। तो चलिए इसे सेम वे में सॉल्व करते हैं। हम जब भी सॉल्व करेंगे हम ऐसा लिखेंगे कि गिवन हमें दिया गया था कि sin x plus y equal 1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जस्ट x और y को बाहर ले लेंगे। हम लेंगे x प्लस वाई इक्वल, इस साइड में ले लेंगे 90 डिग्री। हमने 90 क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन 1 किसका वैल्यू होता है, हमें मालूम है कि साइन 1 साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है। इसलिए यहाँ पे साइन 1 दिया गया है, तो मैंने x प्लस वाई लेके साइन 1 मतलब 90 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए 90 ले लिया और इसका नाम मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इतना खत्म। इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे सिमिलरली। सेकेंड टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि cos x माइनस वाई इक्वल रूट 3 बाई 2। तो हम फिर से ऐसे करेंगे, यहाँ से हम लेंगे x माइनस वाई इक्वल 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि cos जो 30 डिग्री होता है उसका वैल्यू होता है रूट 3 बाई 2। तो cos रूट 3 बाई 2 था, cos रूट 3 बाई 2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए हमने लिया x माइनस वाई इक्वल 30 डिग्री और इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना आ जाने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इस साइड में कर रहा हूँ, हम ऐसा लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मेरा इक्वेशन 1 में क्या है देखिए, तो मेरा इक्वेशन 1 में है x प्लस वाई इक्वल 90 और इक्वेशन 2 में मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल 30। आई होप इतने क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट करते टाइम सिंबल चेंज हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस और माइनस का उल्टा प्लस, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का उल्टा माइनस। सिंबल हमने चेंज कर लिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, बट y प्लस वाई टुगेदर ये बन जाएगा 2y और 90 से 30 गया बच गया 60। अब यहाँ से हम ऐसे करेंगे, y को नीचे लेके आ जाएंगे, यहाँ पे है 60 नीचे है 2। अब 2 कितना जा 60, तो हमें मालूम है कि 2 30 जा 60। दैट मीन्स y का जो वैल्यू था वो 30 डिग्री था। एक आंसर मिल गया। और दूसरा आंसर के लिए हम y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल देंगे। हम ऐसे लिखेंगे, इतना होने के बाद हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, now putting the value of y in इक्वेशन 1, y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। अब 1 में डालो चाहे 2 में डालो, आपको आंसर हर बार आंसर सेम ही मिलेगा, तो मैं 1 में डाल रहा हूँ। इक्वेशन 1 में रखा x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री ऐसा। अब x रह जाएगा प्लस प्लस y का बदले y का वैल्यू, तो y का वैल्यू है 30, यहाँ पे y का सब्स्टिट्यूट 30 आ गया और इस साइड में है 90, तो x अपना जगह पे इस साइड में है 90। इस 30 को अगर मैं पीछे ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा माइनस 30। अब फिर से x अपना जगह पे 90 से 30 गया बच गया 60। दैट मीन्स x का जो फाइनल आंसर था वो 60 डिग्री था, y का जो फाइनल आंसर था वो 30 डिग्री था। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है, तो मैं जस्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फॉल्स होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ट्रू होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी फॉल्स होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी फॉल्स होगा। दैट मीन्स ओनली क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट